नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रिया पांडे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस अतीक अहमद के नाम पर उत्तर प्रदेश की पुलिस हलकान लेती थी, अहमदाबाद से लेकर नेपाल तक खान छान रही है, उस अतीक अहमद को कभी यूपी पुलिस ने एक बार अफसर से इतना डर लगता था कि अतीक ने खुद पर बम से हमला करवाया ताकि उसके खिलाफ की जा रही कार्रवाई को रोका जा सके। अतीक अहमद को पहली बार गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने वाले रिटायर आईपीएस लालाजी शुक्ला से मीडिया से अतीक अहमद और उसके गैंग से जुड़ी कहानियों पर बातचीत की गई। रिटायर आईपीएस लालाजी शुक्ला ने बताया कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद ने अपने बेटे को क्यों शामिल करवाया। दरअसल रिटायर आईपीएस लालाजी शुक्ला ने कहा कि अतीक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड में असद को इसलिए शामिल कराया जिससे यह ऑपरेशन सफल हो सके। राजू पाल पर जो हमला हुआ उसमें अशरफ था, कई हत्याओं में वह अतीक खुद रहा। हमेशा किसी भी वारदात के ऑपरेशन को अतीक ने अपने नियंत्रण में रखा है। वहीं अशरफ तो कहीं वो खुद था। एक वारदात में इनके पिता भी रहे थे जिन्होंने खुद ललकार कर चकिया इलाके में एक हत्या करवाई थी। रिटायर आईपीएस लालाजी शुक्ला ने कहा, इसे चूक ना कहा जाए। अतीक अहमद काफी दिनों से गुजरात जेल में है। यह जरूर है कि इसका अनुमान नहीं था कि उमेश पाल की हत्या करवाई जाएगी, क्योंकि उसके गैंग के अन्य लोग के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। पुलिस को लग रहा था कि वह अब उस तरह से सक्रिय नहीं है जैसा रहता था, इसलिए धोखे में यह घटना हो गई। उमेश पाल हत्याकांड में कुछ नए शूटर आए, कुछ पुराने शूटर आए। पुराने शूटर सक्रिय नजर नहीं आए, नए के बारे में जानकारी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई होने में रह गया। रिटायर आईपीएस लालाजी शुक्ला ने आगे कहा, ये बड़े शातिर अपराधी है, शातिर गैंगस्टर है, हर कला में माहिर है। 1996 में प्रयागराज के सिविल लाइन में अशोक साहू की हत्या हुई थी। अशरफ और उसके साथियों के द्वारा मारा गया था। अतीक ने अपने संबंधों से अशरफ को 19 जनवरी 1996 को ही चंदौली जिले की कोतवाली के हवालात में अमक्स एक्ट में निरुद्ध दिखा दिया। अशरफ की मौजूदगी घटना के वक्त हवालात में दिखाई गई थी। अशरफ यहाँ हत्या कर रहा था। जाहिर है कि वहां अशरफ के नाम पर दूसरा कोई बंद हुआ था, फिर भी जेल गया था और रिमांड हुआ था, उसकी बेल भी हुई थी। मुख्तार और अतीक के बीच कैसा रिश्ता था, आइए आपको बताते हैं। रिटायर आईपीएस लालाजी शुक्ला ने कहा कि इस समय का नहीं बता सकता हूं, लेकिन मेरे जानकारी में मुख्तार और अतीक के बीच दुश्मनी की कोई घटना या तथ्य मेरी जानकारी में नहीं आया है। इनके मधुर संबंध थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अतीक ने खुद पर ही क्यों बम चलवा लिया था, आइए आपको बताते हैं। रिटायर आईपीएस लालाजी शुक्ला ने कहा कि अतीक के खिलाफ मेरी नियुक्ति के दौरान इलाहाबाद की पुलिस ने बहुत कार्रवाई की थी। जब प्रभावी कार्रवाई हुई और नियम कायदे कानून का फायदा नहीं लेने दिया गया तो उसके अंदर डर पैदा होने स्वाभाविक था। वह मुझसे क्या कानून से डरता था, क्योंकि कानून उसका पीछा कर रहा था। ये 7 अगस्त 2002 की बात है। अतीक पेशी पर लाया गया था, रिमांड की कार्यवाही होनी थी और उन्होंने स्वचालित बम कांड करवाया था। आगे बताते चले कि रिटायर आईपीएस लालाजी शुक्ला ने कहा कि हमला ऐसा करवाया ताकि हमला घातक ना हो, लेकिन हमला हो। इस घटना के बाद इनके समर्थकों के द्वारा कर्नलगंज, जॉर्ज टाउन, कोतवाली, सहनगंज, धूमगंज, खुलदाबाद समेत कई जगहों पर हिंसा की गई। अकस्मात घटना होती तो सभी जगह एक साथ हिंसा शुरू नहीं होती। इसका केवल एक उद्देश्य था कि पुलिस प्रशासन दबाव में आ जाए और कोई कार्रवाई ना करे, लेकिन इनकी रचना साजिश फेल कर गई जब अकलाफ गिरफ्तार हुआ। रिटायर आईपीएस लालाजी शुक्ला ने आगे कहा कि अकलाफ ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था कि अतीक ने अपने पिता और भाई के सहयोग से ये घटना करवाई। उस समय पर अतीक अहमद की बहुत प्रॉपर्टी अटैच हुई थी, लेकिन सत्ता का परिवर्तन हुआ। अतीक की समर्थक सरकार आ गई, उसने सारी प्रॉपर्टी रिलीज करा ली थी। उसके बाद पुलिस ने वह भाव नहीं बन सका जिससे कार्रवाई हो पाती। रिटायर आईपीएस शुक्ला ने आगे कहा कि अतीक अहमद पहले गुंडई करता था, रंगदारी वसूला करता था, लेकिन उसने जो बड़ा व्यापार पकड़ा वो था रेलवे की ठेकेदारी। कोई इसके खौफ के कारण टेंडर नहीं डालता था। अतीक अहमद बड़े पैमाने पर स्क्रैप के काम में गड़बड़ी करता था।
खूब पैसा कमाया। साल 2002 में इसने व्यापार करने के लिए 12 फर्म खोली और इसमें से केवल 2 फर्म सेंटेक्स में रजिस्टर्ड थी और 10 फर्म फर्जी थी और सभी एक ही पते पर रजिस्टर्ड थी। रिटायर आईपीएस शुक्ला ने कहा कि इन्हीं फर्म से वो ट्रांजैक्शन करता रहा। जब यह बात पता चली तो रेलवे सेल्स टैक्स सभी से रिकॉर्ड लिए गए। अरबों की हेराफेरी सामने आई। उस समय पर कुल 113 मामले बन रहे थे। इन सभी मामले को दर्ज कराने के लिए थाना धूमगंज को भेजा गया। थाना धूमगंज ने एक तकनीकी चूक कर दी। सभी 113 एफआईआर एक साथ ही सीरियल में लिख ली। इसको लेकर अतीक अहमद ने हाई कोर्ट में अपील की, जिस पर हाई कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पर सभी एफआईआर को खत्म कर दिया। फिर सरकार बदल गई और अतीक फिर तरक्की करने लगा। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।